तो ये लालटेन को बुझाना असंभव बात है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। मतलब अपने फंड में, इस बेरोजगारी के युग में अपने फंड से तो काम अपने कार्यकर्ता को भी काम दे सकते थे। उन्होंने एक भी काम नहीं दिया 10 सालों में। मतलब किस हैसियत से? सांसद तो है नहीं, उसमें सांसद निधि का है, तो किस हैसियत से आप शिलान्यास कर दिए भाई? 24 साल भी लिखा हुआ। आप सरकारी कर्मचारी भी रहे हैं, अधिकारी भी रहे हैं, उच्च पद पे गए हैं, आपसे ऊंचा कोई पद पे गया नहीं। आपको तो इतना तो जानकारी होना चाहिए कि हम हारे हुए आएंगे तो शिलान्यास भी शिलान्यास काम शुरू करने का। तो राकेश ओझा का बयान ले रहे थे तो बोले कि इस बार हम लोग का एक ही टारगेट है कि लालटेन बुझाना है, कमल खिलाना है शाहपुर विधानसभा में। तो पिछले बार भी इनका टारगेट था और उसके पिछले बार भी टारगेट था, तो हराना ही था। तो आप तो चुनाव लड़ रहे थे हराने के लिए ना। ऐसा तो नहीं रहा कि आप हमको जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। जमीन नहीं उनको पर्चा मिलेगा, और जिनको जमीन है उनको मकान बनाने का पैसा होगा। तो ये सब मुद्दे, जनहित के मुद्दे हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को बताया। काम के बावजूद बड़े बड़े काम, बड़े बड़े पुल पुलिया बनाए, डिग्री कॉलेजेस बने, तो ये चीज सोचने वाली बात है। और जो हमको वोट नहीं देने वाले हैं, कितना भी काम करा लेंगे वोट नहीं देंगे, तरह तरह की बात करेंगे। चुनावी साल है और चुनावी साल में चाहे वो विधायक हो या फिर जो भी पार्टी हो, हर लोग अपने तैयारी में जुट गए हैं कि कैसे चुनाव लड़ना है और कैसे फिर से एक बार जीत हासिल करनी है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी जी हैं। मैं सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास इनसे करूंगा कि चुनावी साल में क्या अब तैयारी शुरू कर चुके हैं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चुनावी साल है, 2025 का फरवरी आ गया, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, तैयारी आप शुरू कर चुके हैं? बिल्कुल, हम तैयारी कर रहे हैं और अधिक से अधिक काम लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। शुरू से मेरा मंशा यही रहा है, क्योंकि हमारी जो निधि होती है, जो विधायक निधि होती है, वो लिमिटेड होती है। उसे सारे गांव में विकास कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए हम बिहार सरकार में जितनी काम की ज़रूरत थी, रोड हो, पुल पुलिया हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, स्वास्थ्य, मतलब जितनी भी अगर योजनाओं, जो सरकारी योजना के तहत हम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ले आने का प्रयास किए हैं, और उसका रिजल्ट जो है सामने आप लोगों को दिख रहा है। पर कुछ सड़कें अभी भी छुटी हुई है, लोग गिनवाते हैं, बताते हैं, चाहे धमौल हो गया, पिपरा जगदीश हो गया, मझौली हो गया, या फिर और एक दो सड़कें हैं, गोविंदपुर हो गया, मतलब छोटी छोटी सड़कें हैं। और धमौल की चर्चा इस बार भी होने वाली है। आप भी जानते हैं कि जब भी चुनावी मैदान में उतरिएगा, उस गाँव के लोग चर्चा करेंगे कि कब हमारे गाँव में सड़क बनेगा। देखिए, जिस सड़क की आप चर्चा कर रहे हैं, 3-4 गाँव, वो गांव अलग एक योजना है, उसके बारे में बताऊं तो। लेकिन बाकी जो मझौली और जितनी भी रोड आप छोटे मोटे जितने भी छूटे हुए हैं, इस सभी का टेंडर जो है होने जा रहा है, और शाहपुर विधानसभा में एक भी सड़क बाकी नहीं रहेगी। अब रहा सवाल कि धमवल, पिपरा जगदीश और गोविंदपुर की बात करें। यहाँ शुरू से बता रहे हैं, ये रैयती की जमीन है। ये रैयती जब तक NOC देंगे नहीं, तब तक वो काम नहीं होगा। अब है कि मुख्यमंत्री टोला संपर्क में जो हम लोग के पास लिस्ट आया था कि कौन कौन से गांव छूट गए हैं, आप उसका लिस्ट दीजिए, जिसमें एक गांव धमोल का हमने लिख के दिया है कि वो छूट के गए हैं। उसके अनुसार अभी हाल फिलहाल में फिर से नापी हुई है, नापी करके रिपोर्ट चला गया है। पिपरा जगदीश, वो मेरे फंड से काम हो जाना है। वो उसमें बहुत पैसा नहीं लगना है, सांसद निधि से, मेरे पैसा से, मतलब और भी जो प्रतिनिधि हैं उनसे हो सकता है। हम लोग का प्रयास है कि वो रोड बनाए, लेकिन बांधा गांव के जमीन होने के चलते पिपरा गांव में वो रोड नहीं बन पा रही है। उसमें 6-7 लोगों की जमीन है, जिसमें 5-6 लोग तैयार हो गए हैं, 1-2 लोग नहीं तैयार हैं। हम लोग प्रयासरत हैं चुनाव के पहले कि वो तैयार हो जाए ताकि वो रोड बन पाए। वही हाल आपका गोविंदपुर का है। गोविंदपुर में जो जमीन है गौरा के लोगों का है, वहाँ भी हम लोग मार्च के बाद प्रयास करेंगे। अगर वो तैयार हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे ये 2 गांव को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और धमोल का नापी होके गया है, टेंडर यहाँ से होना है। जब भी मुख्यमंत्री टोला संपर्क में छूटे हुए ग्राम में जब होगा, तभी वो धमोल गांव का टेंडर हो जाएगा। अब अपना विकास गिनवा रहे हैं कि हम इतना काम किए हैं, इतना काम किए हैं, जो काम छूटा हुआ है वो भी हो जाएगा, एक धमौल गांव को छोड़ करके। मगर यहीं के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह कल आते हैं शाहपुर विधानसभा में, और यहीं पर एक बयान देते हैं कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो 10 सालों में कुछ काम नहीं किए हैं, हवाबाजी कर रहे हैं।
उसी हवाबाजी के चलते तो वो चुनाव हार गए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से। हवाबाजी हम नहीं करते हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। हवाबाजी सांसद जी कर रहे थे। एक भी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को उन्होंने काम दिया हो अपने फंड में? इस बेरोजगारी के युग में अपने फंड से तो काम अपने कार्यकर्ता को भी काम दे सकते थे, उन्होंने एक भी काम नहीं दिया 10 सालों में। एक भी व्यक्ति जाके उनके घर पे चाय पानी भी किया होगा तो कोई बता दे हमको। दिल्ली में गए हों, रुके हों, एम्स के इलाज के, क्योंकि बहुत लोग दिल्ली जाते हैं, उनके डेरा पर रहे हों, एक भी आप आदमी को सर्वे कर लीजिए। जो जनता को 5 साल जो जनता के हित के लिए जो सांसद निधि मिलता है, हर साल 5 करोड़ रुपया मिलता है, यानी 2002 जो उनका टेन्योर रहा है उसमें एक भी फंड बताइए कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने चुनाव के पहले लिखा हो। एक भी पैसा बता दीजिए, कहीं भी शिलापट हो। जो भी शिलापट लगी है सिर्फ शिलापट है, काम नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासनिक उनकी मिली नहीं और चुनाव सर पे आया। तो जो 5 साल का पैसा एक बार छोड़ना चाह रहे थे तो सारा पैसा लटक गया। वो तो जनता का पैसा था ना। तो कल शिलान्यास की यहाँ करके आप सोचिए कि किस हैसियत से शिलान्यास किया, मतलब किस हैसियत से? सांसद तो है नहीं, उसमें सांसद निधि का है, तो किस हैसियत से आप शिलान्यास कर दिए भाई? 24 साल भी लिखा हुआ है। अरे भैया, आप सरकारी कर्मचारी भी रहे हैं, अधिकारी भी रहे हैं, उच्च पद पे गए हैं, आपसे ऊंचा कोई पद पे गया नहीं। आपको इतना तो जानकारी होना चाहिए कि हम हारे हुए आएंगे तो शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास काम शुरू करने का ये तो जिलाधिकारी को सोचना चाहिए ना, इनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए। किस हैसियत से शिलान्यास करेंगे? मान लिया कि मुन्नी देवी जी चुनाव हारी, उनका कुछ पैसा बच गया, वो जब हार गई तो उनका पैसा का इस्तेमाल जो चुने हुए आते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनका भी 20-25 लाख रुपया बचा हुआ था जो किसी कारणों से नहीं काम हो पाया, तो उस पैसा का इस्तेमाल हमने किया। ऐसा तो नहीं कि मुन्नी देवी जी आके शिलान्यास किया, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन ये आर के सिंह जी आके या शिलान्यास किए, गंभीर विषय है। इस पे जिलाधिकारी को, विभाग को सोचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। आप ये कह रहे हैं, मगर यहाँ पे उन्हीं का बयान है कि आरजेडी या भाकपा माली इसलिए जीत जाती है कि अपराधी को टिकट दे देती है और उसके बाद जाति के नाम पर लोग उनको वोट कर देते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है। 2015 में स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी को जो टिकट मिला तो उनका बयान था अखबार में कि भारतीय जनता पार्टी ने अपराधियों को टिकट दिया। उनके प्रचार में भी वो नहीं आए थे। आप देख लीजिए, मीडिया से, अखबार के माध्यम से वो न्यूज़ मिल भी जाएगा, वो आए नहीं थे। और आप उन्हीं के मंच पे, पुण्यतिथि में मंच पे आप जा रहे हैं, आप उसी मंच पे जाके भाषण भी देते हैं और उनके कर्मों का बखान भी करते हैं और कहते हैं कि हम अपराध के, आप जो बयान बता रहे हैं कि अपराध को हम लोग बढ़ावा देते हैं। तो आप बताइए कौन बढ़ावा दे रहा है? सांसद जी का बयान पे आपको खुद प्रश्न चिन्ह है, अपने आप पे प्रश्न चिन्ह है। तो ये सांसद जी का 2 रूपी बात नहीं चलेगा। नहीं, तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम एक रहेंगे तो जीत जाएंगे, मतलब परिवार एक करने की बात भी कर रहे हैं। यहाँ भी पुण्यतिथि में आए थे तो मंच पे यही बात बोले, हम लोग बयान ले रहे थे, उनसे बाइट ले रहे थे, तो यही बोले कि परिवार एक रहेगा तो हम जीत जाएंगे, हार नहीं होगी। तो भैया, आप सांसद में क्यों हार गया? वहां तो कोई परिवार का झंझट नहीं था संसदीय चुनाव में, यहाँ तो आप लड़ रहे थे, तो आपको तो जीत जाना चाहिए था। अब रहा सवाल एक करने का, तो आपकी जिम्मेवारी ना आप न कीजिए, कौन रोका है? आप बैठ के एक कराइए, उसके लिए तो हमने रोका नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में वो आप बेहतर जानते हैं, आप बैठ के आप पंचायती करते, उसको एक करते, उसके लिए तो कोई रोका नहीं है। लेकिन जहां 1 और 2 की बात नहीं थी, वहां आप चुनाव हारे हुए हैं। तो ये इनकी बड़ी बड़ी बातें हैं। और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का बहुत विश्वास था कि आर.के. सिंह जी संसद के साथ साथ देश के केंद्रीय मंत्री भी हैं और साथ साथ देश के उच्च पद पे रहे हैं। इनकी बात कोई अधिकारी टाल नहीं सकता है, यह पूरी जनता को ये विश्वास था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि संसदीय जो 10 साल में हुआ, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी काम आर.के. सिंह जी नहीं बता सकते कि हमने ये काम, बहुत बड़ा काम किया शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के, कोई काम नहीं किया। इन्हीं के स्वजातीय गांव है सरना, और कितने दिनों से डिमांड था कि पैदल पुल पथ जो है वहां दिया जाए खेती करने में, या पुल बनाया जाए जो खेती करने में, उस पार जाने में बहुत दिक्कत होती है, कोई नहीं करा पाया।
इसके पहले मीना सिंह जी थी, वो भी नहीं करा पाए, और आर.के. सिंह जी को 10 साल मिला, ये भी नहीं करा पाए। आप देखिए वहाँ चेक डैम बनने जा रहा है। सर्विस रोड बनाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए कि सांसद जी को जानकारी नहीं है कि सर्विस लेन की स्वीकृति मिल गई है, जिसका पत्र मैं आपको भेज दिया हूं, आप दिखा दीजिएगा। ने एसडीओ जो अनुमंडलाधिकारी के यहाँ से चिट्ठी निर्गत हुई कि जमीन अधिग्रहण के लिए नापी किया जाए। अब वो सांसद कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा आगे सर्विस लेन के लिए। आप समझ जाइए कि कितने उनको जनता या काम के प्रति उनको ध्यान है। जो काम हो गया आप कह रहे हैं कि उसके लिए बात करेंगे। ये काम जनता के दबाव के चलते हुआ, शाहपुर की जनता के दबाव के चलते हुआ, बिहियां चौरस्ता के दबाव के चलते हुआ, और मीडिया के चलते आप लोगों ने इतना दिखाया, जिसके चलते इस विभाग को मानना पड़ा कि यहाँ सर्विस लेन की ज़रूरत है, कि आए दिन यहाँ पे लोग दुर्घटना से मर रहे थे, जिसके चलते ये काम हुआ है। एक आखिरी सवाल, अभी कुछ देर पहले हम लोग राकेश ओझा का बयान ले रहे थे, तो बोले कि इस बार हम लोग का एक ही टारगेट है कि ललटेन बुझाना है, कमल खिलाना है शाहपुर विधानसभा में। तो पिछले बार भी इनका टारगेट था, और उसके पिछले बार भी टारगेट था, तो हराना ही था। तो अब तो चुनाव लड़ रहे थे हराने के लिए ना, ऐसा तो नहीं रहा कि आप हमको जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। तो इस बार शाहपुर की जनता जान गई है कि शाहपुर में शांति कायम है, और काफ़ी काम हुआ है। जो काम नहीं होने वाला था वो काम हम करके दिखाए। मतलब मेरी जो एक तरह से कहा जाए मेरी जो ताकत थी, उसके हिसाब से ज़्यादा हम काम करके दिखाए। अभी आप कल देखिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जगदीशपुर में, भोजपुर में आ रहे हैं। आप देखिए जवनिया में जो हमने आपको बताया थे कि 64 लोगों का मकान जो है गंगा नदी में चल गया, उसका कल पर्चा मिलने जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और जिनको ज़मीन नहीं उनको पर्चा मिलेगा, और जिनको ज़मीन है उनको मकान बनाने का पैसा होगा। तो ये सब मुद्दे, जनहित के मुद्दे हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को बताया, विभाग को बताया, जिसके चलते आज जो रिजल्ट है कि वो काम दिख रहा है आपको। तो जनता इतनी नासमझ नहीं है। इतने काम के बावजूद बड़े बड़े काम, बड़े बड़े पुल पुलिया बनाए, डिग्री कॉलेजेस बने, तो ये चीज़ सोचने वाली बात है। और जो हमको वोट नहीं देने वाले हैं, कितना भी काम करा लेंगे, वोट नहीं देंगे, तरह तरह की बात करेंगे। जो रोड हम बनाएंगे उसको कहेंगे कि दूसरे कोई बनाए हैं। तो ये जो कितना भी काम कर लीजिए तो वैसा नहीं होगा। लेकिन जनता यहाँ की जानती है, निश्चित तौर पे हमको चुनने का काम करेंगे। बीजेपी का तो यहाँ पर टिकट है विपक्ष में, लोजपा भी दावा कर रही है, लोजपा भी कह रही है कि इस बार हम लोग विधायक राहुल तिवारी को हराएंगे। वो कह सकते ही, तो इन लोगों का आपस का है किसको टिकट दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ लड़ेगी या लोजपा लड़ेगी या कौन लड़ेगा, ये तो उन लोग का गठबंधन का चीज़ है। लड़ना है, गठबंधन को लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है, गठबंधन लड़ेंगे तो कोई भी उम्मीदवार आकर लड़ सकते हैं। अब जो जिनको टिकट मिल जाए, ये लड़ाई आप ही से है, बिल्कुल, जो भी लड़े चुनाव, क्योंकि सीधी तौर पर लड़ाई होती है, और लड़ाई में हम लोग, जनता लड़ती है, और जनता जिस पे विश्वास करेगी वो यहाँ से चुनाव जीतेगी। जनता आप कह रहे हैं लड़ाई लड़ती है, जनता क्यों? जनता ही लड़ाई ले, हम लोग तो आपस में लड़ते नहीं हैं। हम तो जनता के ऊपर काम करके दे देते हैं, और जनता ही वोट जाके डालती है। बूथ एजेंट भी जनता ही रहती है। सारे लोग तो जनता ही मेहनत करते हैं, और जनता जब मेहनत करते हैं वही चुन के जाते हैं। हम लोग को तो आपस में, हम लोग सिर्फ एक एज ए सिंबल उम्मीदवार के रूप में हम लोग आते हैं। उम्मीदवार में ये दिखाया था किससे उम्मीद की जा सकती है। मेरे से उम्मीद के लोग समझेंगे तो हमको वोट देंगे, और मेरे से अच्छे कोई उम्मीदवार होंगे या अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, क्या होगा ये तो जनता बताएगी। तो उम्मीद पे जो खड़े उतरने की संभावना है वही चुनाव जीतेंगे। तो चलिए इंतजार करते हैं, क्योंकि जनता मालिक है, जनता ही सदन भेजती है। और इस बार देखते हैं कि बिहार विधानसभा में शाहपुर से जनता किसको चुनकर भेजती है, क्योंकि ये तो दावा कर रहे हैं कि जनता विकास पे वोट करेगी। क्यों